हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो कंप्यूटर की सीरीज़ में अभी तक हमने क्या क्या किया ये देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर की बात करें तो अभी तक हमने जो बेसिक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की वो कर दी है। कंपोनेंट हमने बताए थे, 2 कंपोनेंट्स है, उनमें से हमने हार्डवेयर वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, जिसके चलते हमारा इनपुट एंड आउटपुट कंप्यूटर का कंप्लीट हो चुका है। हार्डवेयर वाला टॉपिक ये कंपोनेंट्स के अंदर ये भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ जुड़े हुए बाकी जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, सीपीयू है, बाकी स्टोरेज मीडिया वाले टॉपिक हैं, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब कंपोनेंट में दूसरा वाला टॉपिक बचता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जब आपका कवर हो जाएगा तो उसके साथ जो है ये आपका 6 पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम एमएस ऑफिस पे जाएंगे या एंटीवायरस, वायरस और एंटीवायरस करेंगे। लेकिन आज हम ये वाला जो टॉपिक आपका 7th टॉपिक, रूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, यानी जो बेसिकली ई गवर्नेंस है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, एज इट इज़ इस पे अभी तक उतने ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बल्कि लगभग क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछे गए हैं। बट स्टिल टॉपिक दिया है तो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। ओके, लेकिन आप ये बात याद रखना कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है, बाकी जो ऊपर वाले पोर्शन है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो इस वाले पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो ई गवर्नेंस का मतलब ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। जिस तरह ई मेल होता है ना, तो मेल तो ऐसे भी भेजते हैं, तो ई मेल जब हम बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, तो ई मेल, तो ई जहाँ भी आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ओके, तो ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब इसका क्या मतलब है कि भाई हम डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, उनका इस्तेमाल करेंगे गवर्नमेंट के ऑपरेशंस में और प्रोसेसिंग में। यानी कि गवर्नमेंट को जो भी काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी काम करना है, उस हर काम में जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होगी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जहाँ पे भी पॉसिबल हो पाएगा उस तरह से इस्तेमाल करना, इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज़्म को ई गवर्नेंस बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, डिजिटाइजिंग एंड ऑटोमेटिंग वेरियस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि सर्विस डिलीवरी, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, सिटीज़न इंगेजमेंट। तो ये सारे काम के अंदर क्या करना, डिजिटलाइजेशन करना, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करने, इन चीज़ों की वजह से इसको क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस। यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अपनी वेबसाइट खोली, वेबसाइट पे वो बोलते हैं लोगों को कि इस पार्टिकुलर ये हम चेंज लाना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग अपने व्यूज़ दो हमें। तो लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए अपने व्यूज़ वहाँ पर भेज देंगे। वो क्या है, ई गवर्नेंस का पार्ट है। ओके, तो इससे क्या हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है और लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन लेवल वो भी बढ़ रहा है। तो ये ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस हैं। ओके, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि भाई सिटीजन जो हैं, लोग जो हैं, जो नागरिक हैं, उनको क्या होंगे, उनको बेनिफिट्स होंगे। ये जो सर्विसेज, जिन सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया, इनके ज़रिए लोगों को फ़ायदे पहुँचे, बेनिफिट्स पहुँचे। ओके, एक तरह की ट्रांसपेरेंसी आए, यानी ऐसा नहीं है कि आपके वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको एक बात बोल रही है, लेकिन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई और बात बोली है, तो वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक वो पहुँचा नहीं रहे हैं। लेकिन ई गवर्नेंस की वजह से, इस इंटरनेट की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रोरोगेटिव है, वो क्या कह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो इंडिविजुअल्स, तो इस तरह से जो हम लोग हैं, हम क्या हो जाएंगे, एम्पावर्ड हो जाएंगे, हमें पावर मिलेगी। किसकी वजह से, इस इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होगी। ओके, तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी खुद बढ़ जाएगी। ओके, और सेंट्रल स्टेट के बीच में जो कॉपरेशन है, जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं, तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगा। इंटर स्टेट्स की जो आपस में रिलेशंस है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके, और इस तरह से क्या हो जाएगा, जो बिज़नेस टू इंडस्ट्री इंटरफेस है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है और कोई दूसरा आदमी बिज़नेस सेटअप करना चाहता है, तो उस इंडस्ट्री का भी अपना एक सर्वर होगा। वो इंडस्ट्री भी क्या काम कर रही होगी, अगर वो भी
ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रही होगी और सामने बिजनेस वाला भी कर रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपीआई। तो यूपीआई की वजह से आप देख सकते हो कितनी फास्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ओके, तो पहले जहाँ पर आपको कैश लेके आना पड़ रहा था, अब कैश लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एटीएम जाना पड़ता था, आपको वहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब आप सीधे अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हो, स्कैन करते हो। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी ही है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, इन चीज़ों में भी, बिजनेस में भी, ओके, क्या हो रहा है, एक बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमी बूम करती है इसकी वजह से। क्लियर है? अब किस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं ई गवर्नेंस में? तो देखो, ये 4 इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस होती हैं। इंटरेक्शन मतलब मेल जोल। देखो, एक तो गवर्नमेंट का सिटीजन्स के साथ होगा इंटरेक्शन, G2C जिसको बोलेंगे। ओके, तो इसमें इंटरेक्शन होगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, सरकार के बीच में और नागरिकों के बीच में जो इंगेजमेंट होगा, जो इंटरेक्शन होगा, उसको G2C बोलेंगे। इसमें क्या क्या हो जाएगा भाई? एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों को मिल जाएंगी आराम से। दूसरा ये हो सकता है G2B, गवर्नमेंट का बिजनेस के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इंटरेक्शन इनेबल बिजनेसेस टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ जो बिजनेसमैन है उनका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा ई गवर्नेंस की मदद से। ओके, इससे क्या हो जाएगा, जो ब्यूरोक्रेसी का रूल है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, टाइम बच जाएगा और लो ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी। पहले जो ज़्यादा खर्चे होते थे उतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। यानी पहले यहाँ से एक आदमी तमिलनाडु से, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत करनी थी, उसको उठ के जाना पड़ रहा था दिल्ली। लेकिन अब वो क्या काम करेगा, अब वो डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहाँ बैठे बैठे काम करेगा। तो टाइम बच जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बीच में जो मीडिएटर्स हैं उनका रोल कम हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है किसके अंदर, बिजनेस और गवर्नमेंट डीलिंग्स के अंदर। और जो फैसिलिटीज़ है, लाइसेंसिंग है, परमिट्स है, प्रोक्योरमेंट है, रेवेन्यू कलेक्शन है, तो ये भी आसानी से हो पा रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, मानो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन, एक स्टेट का दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन। तो ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से, ई गवर्नेंस की वजह से इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो G2G इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, सीमलेस कम्युनिकेशन हो रही है अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में। ओके, तो चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में हो एक ही गवर्नमेंट के अंदर, या फिर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स के अंदर हो, जैसे मैंने कहा यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, या स्टेट गवर्नमेंट का ही आपस में हो। तो प्राइमरी फोकस इसका किसके ऊपर रहेगा, एफिशिएंसी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, और ओवरऑल आउटपुट कैसा जनरेट हो रहा है उसके ऊपर। और ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ के साथ हो। ओके, तो जहाँ पर किसके बीच में होगा, गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, आप गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो, सरकारी मुलाजिम हो, तो सरकार आपके साथ कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रही है थ्रू ई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ई गवर्नेंस का पार्ट बन जाएगा वो। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सरकार आपके साथ कॉन्टेक्ट कर रही है, ट्रांसपेरेंसी आई। तो ये भी क्या कर रही है, इससे भी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी और जो एम्प्लॉयज़ है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो इसकी वजह से आपका भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा कि भाई हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते जो है बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है। देखो, इसमें ज़्यादा आपको जितनी स्कीम्स ई गवर्नेंस के ज़रिए लाई हैं वो तैयार कर लेना, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो इन्हीं के ऊपर बन सकता है। तो अलग अलग गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। तो जैसे ई सेवा, ई कोर्ट शुरू कर दिए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखो, ई सेवा की बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट स्कीम है। ये क्या काम करती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स है, यानी जिनका कहीं पे कोई शेयरिंग है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो उनको क्या मिल रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही है। तो ऑनलाइन सर्विस मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, वही सारी चीज़ें फिर से हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा लोगों का, ये चीज़ें हो रही है। तो दिस प्रोजेक्ट सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू डिलीवर सम नेसेसरी सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाएगी, जैसे डेपोजिशन ऑफ रेवेन्यू फीस, लाइसेंस रिन्यूअल फीस, बिल पेमेंट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ई लर्निंग। आपने देखोगा अब ऑनलाइन आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भर सकते हो, है ना, अमेज़ॉन पे से भर लो, पेटीएम से भर लो, गूगल पे से भर लो। तो ये क्या है, ये ई सेवा के अंदर आ जाएगा।
ठीक है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पूछा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम भर रहे हैं, वाटर बिल भर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, तो ये ई सेवा के अंदर आ जाएंगे जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसी तरह से क्या है, कोर्स जुडिशरी के अंदर चेंजेस लाए हैं। ऑनलाइन कोर्स आपने देखा होगा, ऑनलाइन जैसे इस बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का इशू चल रहा है, तो एसबीआई बैंक के जो हेड थे वो बैठे हुए थे और सामने 3 जजेस बैठे हुए थे, तो ये ऑनलाइन चल रही थी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग जो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ई कोर्ट्स हैं, और इसके अंदर कोर्ट्स की वेबसाइट्स, कौन सा केस कब चलेगा, कब किसका नंबर कब आएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। ओके। ई डिस्ट्रिक्ट, अब ये क्या काम करता है, ये भी अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे। ओके। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे लाइसेंस फीस, ऐप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ई ऑफिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिशन है गवर्नमेंट का, तो इसके अंदर भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इससे भी क्या होगा, यही बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही थी, सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी आ जाएंगी, टाइम सेव हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं जो किसके अंदर फॉल कर रही हैं, ये फॉल कर रही हैं आपकी ई गवर्नेंस के अंदर। तो ओवरऑल कंक्लूजन में यही आ रहा कि ई गवर्नेंस जो है ये क्या हमें कर रहा है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिज़्म हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं भाई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ओके। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मैंने कहा आपको, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इशू तो यही है इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी लोगों के पास पूरी, लेकिन अब वेबसाइट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसकी वजह से ई गवर्नेंस ने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किया है ओवरऑल कंट्री को गवर्न करने में, प्रॉपरली गवर्न करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली एफिशिएंटली रन करने में, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका कंप्यूटर के अंदर। ओके। सो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम सॉफ्टवेयर के ऊपर या वायरस और एंटीवायरस के ऊपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।